आज हम करते हैं दो चश्मी है। आप लोग कभी नाम सुने हैं दो चश्मी है की? जो जो भी हमारे पास हरूफ नहीं है ना, उर्दू में जो हरूफ अभी तक आपके पास नहीं आए हैं उसको हम दो चश्मी है के साथ कुछ हमारे हरूफ जो पहले वाले पुराने वाले हमने किया था बे पे ते टे, उसमें से लेके दो चश्मी है के साथ जोड़ के हम नए हरूफ तैयार करेंगे। ठीक है। अब दो चश्मी है दिखता कैसा है? कई लोगों का अपना अपना तरीका होता है लिखने का, आप लोग को जैसे लगे ठीक वैसे लिखिएगा। ठीक है। ठीक है, नहीं आगे लिख लीजिए, साथ में लिख देते हैं ना। दो चश्मी है। अब इसका काम क्या है कि इसको हम ह के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ह के लिए तो हमारे पास है ही, गोल वाला है, जीम वाला है। इसको हम नए हरूफ तैयार करने के लिए इस्तेमाल में लाएंगे। ठीक है। अब जैसे कि हमने लिखना है भे, हमारे पास भ नहीं था, हम भालू भाई ये सब नहीं लिख सकते थे। अब हम इसको तैयार कैसे करेंगे? हमने पहले क्या करना है, हमारे पास ब साउंड के लिए कौन से हर्फ है? बे है। अब इसको दो चश्मी है के साथ हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? भे। हम जैसे पहले पढ़ रहे थे ना अलिफ बे, लेकिन साउंड क्या था? अ और ब की, वैसे यहाँ पे भे पढ़ रहे लेकिन भ की साउंड है। अब भे इसको कैसे लिखेंगे? बे के साथ दो चश्मी है को जोड़ के ये बन गया भे। ठीक। उसके बाद हमने लिखना है फे। हमारे पास एक फे है पहले, लेकिन वो कौन सा है? फ के पैर बिंदी वाला है, ये दूसरा है। ठीक है, बिना बिंदी वाला आ गया ये। इसको हम क्या करेंगे? पे के साथ जोड़ के बनाएंगे। पे के साथ जोड़ के बनेगा फ। नीचे तीन नुक्ते लगेंगे, क्योंकि पे में तीन नुक्ते हैं तो इसमें भी तीन लगेंगे। अब हमारे पास और कौन से हर्फ नहीं है? कौन आ सकता है यहाँ पर? भे फे और थे। थत्था थर्मस वाला है ना। अब हम इसको किसके साथ जोड़ेंगे? ते के साथ जोड़ेंगे। अब हमारे पास क्या है? हाँ, एक वो ढ नहीं है, इसको किसके साथ जोड़ेंगे? टे के साथ जोड़ के बनाएंगे। जो भी पुराने वाले हर्फ है उसके साथ ही हमने जोड़ के इसको तैयार करना है। ठे। ठीक है। बे वाले सारे आ गए, भे फे थे और ठे। अब कौन सा आएगा नया? किसके साथ जुड़ेगा? अब आएगा जीम के साथ। हमारे पास झ नहीं, हम झंडा नहीं लिख सकते है ना, उर्दू में झ नहीं आया अभी। झ किसके साथ जोड़ेंगे? जीम के साथ दो चश्मी है जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ेंगे कैसे? छोटा रूप जीम का आ जाएगा और ये दो चश्मी है साथ में आ जाएगा। अब क्या आएगा? अब आएगा छे, छतरी। किसके साथ? सेम नहीं रहेगा लेकिन चे के साथ। हाँ, अब इसको हम जोड़ेंगे चे के साथ, यहाँ बनेगा छे। ठीक है। जो जितने नुक्ते इसमें है चे में उतने इसमें भी आएंगे। आगे नहीं, अभी पहले आएगा ध, धनुष। ध को किसके साथ जोड़ के बनाएंगे? कौन से हर्फ के साथ? दाल के साथ। अब दाल के साथ इसको जोड़ना नहीं है, क्योंकि रूल दाल का जो है वो अपने साथ नहीं जोड़ता, तो इसको हम अलग ही रखेंगे, साथ में रख देंगे बस। ठीक है। आगे है, आगे क्या आएगा? ढोलक वाला है ना, उसको किसके साथ जोड़ेंगे? डाल के साथ। ये भी अकेला ही रहेगा, साथ में जोड़ नहीं सकते। आगे एक ना ढ आता है, एक ये आता है,
नीचे बिंदी वाला, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, रे वाले जो शक्ल है कौन से हैं, कौन से है, हाँ, उसके साथ इसको जोड़ के बनाएंगे। तो यहाँ पर भी ये दोनों अलग अलग ही होगा क्योंकि इसका भी रूल वही है, अपने साथ में नहीं जोड़ेगा, ठीक है। अब क्या रह गया, ये वही वाला आ गया, ये दूसरा वाला आ गया, ये ढ वाला आ गया, ढक्कन वाला, ये इसके साथ लग गया जैसे ये दाल वाले के साथ लगा था, ठीक है। आगे अब कौन सा आएगा, आगे कौन सा आएगा, आगे आएगा ख। ख हमारे पास आप लोग को पता है कि कौन सा है, खून, ख पर बिंदी, ठीक है। ये नॉर्मल आ गया। अब इसको किसके साथ जोड़ेंगे, खे के साथ, दो चश्मी है, खे के साथ नहीं, काफ के साथ। खे तो हमारा है ही खून वाला खे, है ना। उसके बाद घर, हम घर नहीं लिख सकते थे क्योंकि हमारे पास घ नहीं था। अब घ को क्या करेंगे, उसी गाफ के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आपको कोई और भी बनाना हो, जैसे कि कई बार आता है न, ल, जैसे चूल्हा लिखना हो, है ना, तो ल की आती है, जैसे कि उसको हम लाम के साथ जोड़ेंगे, जैसे न की साउंड आ गई, है ना, न और ह, तो क्या करते हैं कि नून के साथ दो चश्मी है जोड़ देते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं जानकारी के लिए बता देती हूँ ताकि आप लोग को मालूम हो पहले से। नून के साथ जोड़ दिया, दो चश्मी है जी, आगे किसी भी हर्फ को अपने साथ जोड़ेगा कि जोड़ सकता है, पहले अगर कोई भी हर्फ हो तो इसके साथ जुड़ेगा, लेकिन वो 10 में से कोई नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर लास्ट इसके बाद कोई हो तो ये अपने साथ जोड़ लेगा। अगर घर लिखना हो तो उसी के साथ ही जोड़ करके उसको गिरा दें। ये देखिए जो दो चश्मी है इसका भी वही काम है कि पहले अगर उस 10 में से कोई आ गया हरूफ, ठीक है, तो अपने साथ ये नहीं जोड़ेगा। अगर उस 10 में से कोई नहीं है तो इसके साथ जुड़ के आएगा, ठीक है। लास्ट में क्या है कि इसके आगे आप कुछ भी जोड़ सकते हैं क्योंकि इसको कोई मसला नहीं है, ये सबके साथ जुड़ता है। अब ल लिखना, जैसे हमने चूल्हा लिखना था, है ना, तो लाम के साथ दो चश्मी है लगा देंगे, लिए बन गया ल। अब आपके जो हरूफ तहज्जी थे ना, जब हम अलिफ से लेके बड़ी ये तक किए थे लास्ट, वहाँ पर आप ये सारे हरूफ को ऐड कर लीजिए। अब देखिए कि कितने होते हैं, टोटल 50 होते हैं। जो उर्दू के हरूफ तहज्जी है ना, वो ये सारे मिला करके होते हैं 50, ठीक है। पहले क्या था कि पहले ना ये वाला जो ह है इसको हम इस्तेमाल करते थे, ह के लिए जो गोल वाला है उसकी जगह पर ये वाला लगाते थे, बीच में आए या कहीं भी आए तो यही लगता था। लेकिन अब क्या हुआ कि आगे चल के तब्दीली आ गई है तो वो दूसरा है अब लग गया है, तो बीच में या कहीं आपको मिल सकता है। जैसे हमारा तुम्हारा लिखा होगा तो चश्मी है से, तो घबराने वाली बात नहीं कि हमने नहीं पढ़ा है, पहले यही इस्तेमाल होता था, बाद में आके तब्दीली आके ना उर्दू वाले ने अब ये दूसरा है लगा दिया। दोनों में से कोई भी लगा दे सही है, लेकिन हमने नहीं लगाना क्योंकि अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आपको पुराने जो किताबें हैं उसमें मिलेगा, आगे अब कोई नया किताब होगा उसमें नहीं मिलेगा, जैसे कि आपके सिलेबस में आपको नहीं मिलेगा, ठीक। अब ये कितने नए हरूफ आ गए, 13 आ गए, और पुराने वाले ये सारा इकट्ठा लिख लीजिएगा, ये सारे आ गए आपके हरूफ तहज्जी। वो सारे जो हरूफ अभी नया किए हैं दो चश्मी है वाला, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। जी, अब बताइए कि कैसे लिखे। भ से हमारे पास 3 अल्फाज है, पहला हम कैसे लिखेंगे बताइए। पहले हम क्या लेंगे, भ के लिए हमारे पास कौन सा हर्फ है,
भे है, बे के साथ जो दो चश्मी है जोड़ के बनाया है, और ए की मात्रा लगाएंगे साथ में। दो चश्मी है को कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने साथ जोड़ेगा आगे, ठीक, सही है। उसके बाद भे के साथ हमने अलिफ को लिखना है, आ गया भे के साथ अलिफ। अब जो ये ई, जो बड़ी ई है वो खुद आ जाता है, तब हम क्या करते हैं, वही छोटी ये के ऊपर हम हमजा लगा देते हैं, हो गया। अब है अगला है गोभी। ग के लिए क्या है अपने पास, कौन से हर्फ है, गाफ। जो गैन है वो ग पैर बिंदी के लिए है, जो गाफ है वो नॉर्मल ग के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, गाफ लगाएंगे। गाफ के साथ क्या है, वाव है, लेकिन ये वाव कौन क्या है, यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, ये एराब का काम कर रहा है, कौन से, ओ की। अब यहाँ क्या है, भ और भ को बड़ी ई की मात्रा, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भे के साथ कौन सा लगाएंगे एराब उर्दू में, छोटी ये लगाएंगे। जैसा कि हम यहाँ पर ये खुद आ गया तो इसके ऊपर ये लगा दिए, लेकिन यहाँ ये आ रहा है, ये वाला एराब आ रहा है, तो क्या करेंगे, छोटी ये लगा देंगे इसके साथ, बन गया गोभी। रूल पहले वाला ही है कि वाव आ गया तो अपने साथ नहीं जोड़ा, अलिफ आ गया तो अपने साथ नहीं जोड़ा, लेकिन ये ए की मात्रा और ये र आ गया है तो अपने साथ ये सारे इकट्ठे जुड़ गए हैं, ठीक। उसके बाद लिखना है हमने फल। अब जो एक फ हमारे पास था वो फ पैर बिंदी के लिए था, यहाँ क्या है, ये वाला जो फल फूल लिखना है हमने, तो ये दूसरे फ से लिखना है, पे के साथ दो चश्मी है को जोड़ के, पे के साथ दो चश्मी है को जोड़ दिया। अब क्या है, और सॉरी फ को लाम के साथ जोड़ना था, तो फे के साथ लाम को जोड़ दिया, ठीक। अब आगे लिखना है हमने फूल। अब फूल में क्या करेंगे, दुलैंकर के लिए क्या है, बड़ी यू के लिए वाव के ऊपर उल्टा पेश आ गया, वाव आ गया तो अपने साथ नहीं जोड़ेगा। अब हमें लिखना है फट। अब फट में क्या करना है, फे और टे को जोड़ना है साथ, दो चश्मी है वाला फे आएगा, ठीक। अब आगे लिखेंगे हम थ वाले, थैला, थोड़ा, साथी। अब इसमें हमने कौन कौन से इस्तेमाल करने, एक तो थ करना है, दूसरा ठ का इस्तेमाल करना है। अब थैला कैसे लिखेंगे, पहले तो थ आ गया, तो थ किसके साथ जोड़ के बना था, दो चश्मी है के साथ त को जोड़ के बनाए थे, तो दो चश्मी है के साथ आ गया कौन सी मात्रा, ए की मात्रा, और साथ में लाम और अलिफ है तो उसकी भी शक्ल चेंज हो जाएगी, सही है थैला। थ आ गया, ये थ आ गया, ए की मात्रा के लिए छोटा वाला आ गया रूप, ठीक है, मात्रा की। लाम आ गया, लाम के पेट में अलिफ आ गया, ठीक, थैला। आगे देखिए, सही है, ठीक है। अब यहाँ पर साथी में हम सीन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बताया नहीं गया है तो कोई दूसरा हर्फ नहीं लगाएंगे, सीन ही लगाएंगे, सीन के साथ अलिफ। अब थ के साथ कौन सा एराब आएगा, ई वाला, छोटी ये वाला, ठीक, लास्ट में बड़ी वाली शक्ल आ जाएगी उसकी। उसके बाद ठाकुर, ठे के साथ अलिफ को जोड़ दिया और काफ के साथ रे आ गया,
लेकिन छोटा ऊ है तो इसके लिए क्या है हमारे पास, कौन से अराब है? छोटा ऊ के लिए कौन से अराब है? पेश है, पेश लग जाएगा काफ के ऊपर, ठीक। उसके बाद है ठंडी। अब देखिए बीच में ये जो न आया, इसके लिए हम क्या लगाएंगे उर्दू में? नून लगाएंगे, क्योंकि उर्दू वाले के पास न एक ही है, ठीक है। कुछ भी आ गया तो नून एक ही है, वही लगेगा। ये देखिए ठ आ गया पहला, फिर न आ गया और ड को बड़ी ई की मात्रा आ गई। उसके बाद है ठेला। जैसे हमने थैला लिखा था ना शुरू में, वैसे ही ठेला लिखना है, बस नुक्ते का फ़र्क है और मात्रे का, ठीक है। वही वाली शक्ल है, बस नुक्ते का फ़र्क है। अब दूसरा हर्फ हमारा कौन सा था? झ वाले थे, झालर। झंडा, झट, अब देखिए झ के लिए उर्दू में अपने पास कौन सा हर्फ है? जीम के साथ दो चश्मी है जोड़ के जो बनाया था वो, तो जीम के साथ यहाँ आ गया, दो चश्मी है के साथ आ गया अलिफ, बन गया झा। झा हो गया। आगे लाम के साथ रे को जोड़ना है या नहीं? जोड़ना है, क्योंकि लाम को कोई दिक्कत नहीं है, र को दिक्कत है, लेकिन र है लास्ट में। अगर र वही पहले होता तब हम नहीं जोड़ सकते थे, लेकिन र है लास्ट में तो लाम अपने साथ उसको जोड़ लेगा। उसके बाद हमें लिखना है झंडा। वही जिम वाला आ गया, दो चश्मी है के साथ नून आ गया, डाल के साथ अलिफ आ गया। उसके बाद है झट। क्या हम इसको जोड़ेंगे साथ में? जुड़ जाएगा ये, ना ही ट को कोई मसला है ना ही झ को मसला है, ठीक है। उसके बाद छतरी। छ के लिए कौन सा हर्फ है अपने पास? चे के साथ जो जोड़ के बनाया था है ना, वो बन गया छ, फिर त और र को बड़ी ई की मात्रा। उसके बाद छत। जैसे हमने झट लिखा था ना, वैसे ही लिखना है, बस नुक्ते का फर्क है। ठीक हो गया, लिखिए। हम दूसरा करेंगे हर्फ। अब इसमें हमने क्या लगाना है? ध के लिए किसके साथ जोड़ना है? दाल के साथ। लेकिन दाल के साथ हम दो चश्मी है को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसका रूल है कि ये किसी के साथ जुड़ेगा, अपने साथ नहीं जोड़ेगा। तब यहाँ पर क्या करेंगे? छोटी ई के लिए अलिफ के नीचे हम जेर लगाएंगे, दाल के साथ दो चश्मी है के साथ रे आ गया। समझे बात? अब यहाँ पर देखिए क्या है कि छोटी ई है, ठीक, तो अलिफ के नीचे जेर आ गया। दाल के साथ दो चश्मी है जुड़ेगा नहीं, तो दाल अलग है, लेकिन दो चश्मी है को कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने साथ रे को साथ में जोड़ दिया है। उसके बाद हमें लिखना है उधर। क्या हम सेम लिख सकते हैं जैसे हमने इधर लिखा था? सेम ही लिखेंगे, बस ऊपर पेश आ जाएगा। उसके बाद लिखना है दूध। दाल के साथ वाव को कौन सी? उल्टा पेश आ जाएगा। आगे ध के लिए दाल और दो चश्मी है, ठीक। ढ के लिए हमारे पास कौन सा था? किसके साथ जोड़ के बनाए थे अगला हर्फ? डाल के साथ। डाल के साथ ढक, डाल आ गया। अब डाल को प्रॉब्लम है, अपने साथ दो चश्मी है को नहीं जोड़ेगा, लेकिन दो चश्मी है को कोई दिक्कत नहीं है, वो काफ को अपने साथ जोड़ लेगा। तो यहाँ पर
हम डाल के साथ नहीं जोड़ सकते, लेकिन दो चश्मी हे के साथ काफ को जोड़ दिया है। उसके बाद है ढाक। सही है, डाल को नहीं जोड़ सकते दो चश्मी है के साथ, ठीक है, ये अपने साथ नहीं जोड़ेगा, लेकिन दो चश्मी है के साथ अलिफ आ गया, अलिफ अपने साथ नहीं जोड़ेगा तो काफ अलग से आ गया। हिंदी में जो ड है वो ऐसे नहीं अड़े की तरह नहीं पढ़ता बिना। नहीं, ये तो सही है, ढ, ये ढ हो गया ना, ढ। जैसे जो डाल है वो ड ऐसे नहीं पढ़ता है जैसे अड़े होता है। ये वाला दाल, नहीं ये वाला, ये हिंदी वाला। जैसे डाल लिखते हैं वही बोलना है, डाल। हाँ डालडा या डाली। नहीं, वो तो ड हो गया ना, ये ढ हम कर रहे हैं, ढक्कन वाला। वो ड हो गया, ड, डमरू है ना। यहाँ पर हम ढक कर रहे हैं, जैसे कि ढक, ढाक, ढोल, वो ढक्कन वाला की बात कर रहे हैं, आप वो दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, डमरू वाले की। ढोल सही है। डाल, ढ के लिए क्या है, डाल और दो चश्मी है आ गया, ठीक है। ओ की मात्रा के लिए वाव है, आगे लाम आ गया। अब आगे कौन सा हर्फ था, बे के साथ हम किसको जोड़ेंगे यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आ गया बे के साथ ये र, और इसके साथ दो चश्मी है के साथ मिलके बना, ठीक है। उसके बाद प, फिर र, फिर दो चश्मी है। ये देखिए तीनों सही है। जो ये वाला था हमारे पास, जैसे पर चढ़ लिखना हो तो क्या करेंगे, और र के साथ दो चश्मी है को जोड़ देंगे। उसके बाद ख के लिए क्या है, काफ के साथ हम दो चश्मी है को जोड़ेंगे। जो हमारे पास पहले जो ख था जीम वाला खे, वो ख पर बिंदी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मल जैसे खाना लिखना हो, ठीक है, तो हम ये लिख देंगे। कई बार होता है कि कुतुब खाना, वो होता है कुतुब खाना, कि उसको क्या, किसको कहते हैं, कुतुब खाना किसको कहते हैं, लाइब्रेरी को कहते हैं। और प्लस में कई बार आपको गुसल खाना होगा, उसमें जिम वाला खे इस्तेमाल होता है। ये जो खाना हम खाने वाले लिखते हैं, खाद, खीर, तो इसमें दो चश्मी है वाला लगेगा, ठीक है। खाद सही है, दो चश्मी है के साथ काफ के साथ दो चश्मी है जोड़ के बना ख। उसके बाद आगे अलिफ आ गया अ की मात्रा के लिए, उसके बाद अलिफ आ गया तो दाल को अपने साथ नहीं जोड़ेगा तो ये अलग से आ गया। खीर, ठीक है। ख को बरी की मात्रा है, उसको हम छोटा कर दिए, नीचे जेर लग गया, आगे रे आ गया। उसके बाद है घर। घ के लिए हम कौन सा हर्फ तैयार किए थे, गाफ के साथ दो चश्मी है को जोड़ा था, ठीक है। घर के बाद है घरा, पनघट। अब घरा कैसे लिखेंगे, पहला हर्फ है घ, फिर र के साथ अलिफ आ गया। अब लिखना है हमने पनघट, प, न और घ और ट। क्या ये सारे हर्फ को हम साथ में इकट्ठे जोड़ सकते हैं यहाँ पर हम बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि उस 10 में से कोई नहीं आ रहा।
पहला हर्फ होगा हमारा पे, फिर नून, इसको जोड़ना थोड़ा मसला है ना। हो गया, पे के साथ नून आ गया, घ के साथ टे आ गया। उसके बाद चूल्हा, लौ के लिए क्या था हमारे पास, लाम के साथ दो चश्मी है को जोड़ना था। पहले लिखेंगे चू, लाम के साथ दो चश्मी है के साथ अलिफ आ गया, चूल्हा। बस ये रहा लास्ट।